क्या आपको लगता है कि इस वक्त उस वीडियो का आपके सामने आना महज एक इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मेरे रब का इशारा है। अल्लाह देख रहा है कि आप किस करब से गुजर रहे हैं। वो जानता है कि आप अंदर से कितना टूट चुके हैं और कैसे अपने आंसू छिपाकर लोगों के सामने मुस्कुराते हैं। आपकी वो खामोश दुआएं जो आपने रात के आखिरी पहर रो रो कर मांगी और सोचा कि शायद वो रद्द हो गई, वो रद्द नहीं हुई। आज अल्लाह आपसे फरमा रहा है कि बस अब तुम्हारी तकलीफ के दिन खत्म हुए, अब तुम्हारे सब्र का सिला मिलने का वक्त आ गया है। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दी तो शायद आप वो 5 निशानियां कभी नहीं जान पाए कि जो अल्लाह इस वक्त आपकी जिंदगी में जाहिर कर रहा है, ये बताने के लिए कि उसका कुन फयकून हरकत में आ चुका है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके इस टूटे हुए दिल के लिए अल्लाह का जवाब है। अगर अपने रब पर यकीन है तो चंद मिनट निकाल कर उसे पूरा सुन लें, क्योंकि आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोजिज़ा आपका मुंतजर है। जब इंसान दुनिया के हर सहारे से मायूस होकर सिर्फ अपने रब को पुकारता है तो अर्श इलाही से उसकी तकदीर बदलने का फैसला जारी कर दिया जाता है। यही वो खूबसूरत वक्त होता है जब अल्लाह पाक बंदे की बेबसी को देखकर अपनी रहमत से कुन फयकून फरमा देता है और माजिज़े जन्म लेते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून और दुनिया से बेनियाजी। इस सफर की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी यह है कि आपके दिल की हालत अचानक बदलने लगती है। वो दिल जो कल तक शदीद बेचैनी, खौफ और परेशानी का शिकार था, जहां वसवसों का एक तूफान बरपा था, वहां अब एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान उतरने लगता है। आपके हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलात अब भी वहीं खड़ी हों, लेकिन आपका दिल अंदर से ये गवाही देता है कि मेरा रब मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। आपको अब दुनिया के लोगों से उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती हैं और आपका पूरा तवक्कल सिर्फ अल्लाह की जात पर जम जाता है। ये सुकून कोई मामूली चीज नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ग्रामी है, अला बिज़िक्रि अल्लाह तत्मइन्नु अल क़ुलूब। तर्जुमा सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब अल्लाह किसी बंदे की जिंदगी बदलने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके दिल को अपनी याद और अपने तवक्कुल से भर देता है। हदीस मुबारका से भी उस बात की तस्दीक होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर मामले में खैर ही खैर है और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई राहत पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। जब आपके अंदर ये सिफत पैदा हो जाए कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुरा कर कह दें कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब जो करेगा अच्छा करेगा, तो समझ जाएं कि कुन फेकून का वक्त बहुत करीब आ चुका है और आपकी आजमाइश की रात खत्म होने वाली है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तकदीर बदलने का इरादा फरमाता है तो वो उसके अर्द गिर्द के माहौल और उसके अंदर के इंसान को बिल्कुल बदल कर रख देता है। वो आजमाइशें जो कल तक पहाड़ जैसी लगती थीं, अचानक रेत की दीवार बनना शुरू हो जाती हैं। निशानी नंबर 2, गुनाहों से दूरी, आंसुओं की कसरत और दुआओं में तड़प। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल गुनाहों से अचानक बेजार होने लगता है। वो गलतियां, वो बुरी आदतें या वो गफलत की जिंदगी जो कभी आपको आम सी लगती थी, अब आपका दिल उनसे दौड़ भागता है। अगर आपसे कोई छोटी सी खुता भी हो जाए तो रूह तड़प उठती है और आप फौरन मुसल्ले पर आ जाते हैं। आपकी रातों की तन्हाई में रो रो कर मांगी जाने वाली दुआओं में एक अजीब सी आजिज़ी और तड़प पैदा हो जाती है। पहले शायद आप सिर्फ अपनी हाजत मांगते थे, लेकिन अब आपको अल्लाह से बातें करना अच्छा लगता है। आपको सजदों में लंबा रोना सुकून देने लगता है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बहुत कुछ देने वाला होता है तो वो सबसे पहले उस बंदे को अपने सामने झुकने और रोने की तौफीक देता है। ये आंसू जाए नहीं जा रहे, ये इस कुन फेकून का पेशखेमा है जो आपकी दुनिया बदलने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही लोगों के लिए सूरह सजदा में फरमाया है, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान। तर्जुमा, उनके पहलू उनके बस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। ये रातों का उठना और तड़पना कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये खुद कायनात का मालिक अपने बंदे को अकेले में बुलाता है ताकि वो इसकी झोली को मोजिज़ात से भर सके। हदीस कुदसी में आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है,
कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? जब आपको रात के उस पहर जागने की, अल्लाह के सामने दामन फैलाने की और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोने की तौफीक मिलने लगे, तो समझ जाएं कि आपकी पुकार अर्शी अलही तक पहुंच चुकी है। अल्लाह का कुन फेकून अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जो रब आपकी आंखों को अपने खौफ और मोहब्बत में रला रहा है, वो बहुत जल्द आपको खुशी के आंसू भी अता करने वाला है। अल्लाह का निजाम बड़ा ही निराला है। वो जब किसी को अरूज देने वाला होता है तो पहले उसे दुनिया के झूठे सहारों की हकीकत दिखा देता है। वो आपके रास्ते से उन पत्थरों को खुद हटा देता है जो आगे चलकर आपकी मंजिल में रुकावट बन सकते थे। निशानी नंबर 3, लोगों का बदलना, रास्तों का बंद होना और तन्हाई का मिलना। तीसरी बहुत बड़ी निशानी यह है कि अचानक आपकी जिंदगी से लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो दोस्त, वो रिश्तेदार या वो लोग जिन पर आपको हद से ज्यादा मान था, जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये मेरे बड़े वक्त में हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे, वो सब एक एक करके आपका साथ छोड़ने लगते हैं। आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और आपके सामने कामयाबी के तमाम ज़ाहिरी रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आप खुद को दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये लोगों का छोड़ जाना कोई बदकिस्मती नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि वो आप के दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली करना चाहता है। वो आपको ये सबक सिखाना चाहता है कि देख लो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा सच्चा यार और मददगार नहीं है। जब दुनिया का हर दरवाजा बंद हो जाए तो समझ जाएं कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का दरवाजा खुलने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की उसी कैफियत और अपनी मदद का नक्शा सूरा तौबा में कुछ यूं खींचा है, वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। तर्जुमा, और उनकी अपनी जानें भी उन पर तंग हो गईं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह के सिवा कोई पुनाहगाह नहीं मगर उसी की तरफ। जब इंसान इस हद तक टूट जाता है कि उसे जमीन अपनी तमाम तर फसीहतों के बावजूद तंग लगने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि अब अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, तभी माजज़े का वक्त शुरू होता है। हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को एक सुनहरी उसूल सिखाया था। आपने फरमाया, ये बात अच्छी तरह जान लो कि अगर तमाम मखलूक मिलकर भी तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें उससे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो सब मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। जब आपको दुनिया की हकीकत समझ आ जाए, जब आप लोगों के बदलने पर रोना छोड़ दें और अपनी तन्माई में अल्लाह के साथ एक गहरा ताल्लुक महसूस करने लगें, तो दिल छोटा मत कीजिए। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह पाक अब आपको दुनिया के सहारों से निकाल कर अपने कुन फेकून के साए में ले आया है, और वो आपको कुछ ऐसा देने वाला है जिसके बाद आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। जब आजमाइश अपने आखिरी मुसल्ले पर पहुंचती है तो मायूसी का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सुबह सादिक से ठीक पहले की रात ही सबसे ज्यादा काली होती है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक अपने बंदे के अंदर की दुनिया को अक्सर बदल देता है। निशानी नंबर 4, ख्वाबों में इशारे और दिल में शदीद यकीन का पैदा होना। चौथी बहुत खूबसूरत निशानी ये है कि एक तरफ जहां जाहिरी हालात बदतर दिखाई दे रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके दिल के अंदर उम्मीद का एक दिया जल उठता है। आपको खुद समझ नहीं आती कि हालात इतने खराब होने के बावजूद आपका दिल मायूस क्यों नहीं हो रहा। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि बस थोड़ा सा वक्त और है, मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके साथ साथ अल्लाह पाक सच्चे ख्वाबों के जरिए आपके दिल को तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपको ख्वाब में बारिश दिखाई दे सकती है, हरियाली नजर आ सकती है, आप खुद को मक्का या मदीना में देख सकते हैं, या ख्वाब में खुद को तहा मांगते या कुरानी आयात पढ़ते हुए सुन सकते हैं। ये ख्वाब और दिल का ये बेवजह यकीन कोई वहम नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से आपके टूटे हुए दिल के लिए गैबी दिलासा होते हैं कि घबराओ मत, मैं सब देख रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक और तवक्कल करने वाले बंदों के लिए सूरह यूनुस में अरशाद फरमाया है, लहुमुल बुशरा फी इरसामसल हैवदीज अद्दुनिया वफी अल आखिरत। तर्जमा, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी
खुशखबरी है और आखिरत में भी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी में उस खुशखबरी से मुराद वो सच्चे ख्वाब और गैबी इशारे हैं जो अल्लाह अपने मोमिन बंदे को तसली देने के लिए दिखाता है ताकि उसका ईमान मुतज़लज़िल ना हो। हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह ने फरमाया, नबूत का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा सिवाय मुबश्शिरात के। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चा ख्वाब जो एक मुसलमान देखता है या उसे दिखाया जाता है। जब आपके ख्वाब सच्चे होने लगे, जब आपको अपने ख्वाबों में एक अजीब सा सुकून मिलने लगे और हालात की संगीनी के बावजूद आपका दिल अंदर से प्रामिद हो, तो ये इस बात का महरी तस्दीक है कि अल्लाह का कुन फेकून बहुत जल्द जाहिर होने वाला है। वो रब जो ख्वाब में खुशखबरी दे सकता है, वो बेदार होते ही आपकी हकीकत को भी बदलने की पूरी ताकत रखता है। जब इंसान सब्र के तमाम मराहिल से गुजर कर अपने रब के फैसले पर राजी हो जाता है, तो फिर माजज़ात की बारी आती है। ये वो आखिरी हद है जहां पहुंचकर मायूसी हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देती है और अल्लाह का अम्र नाफिज हो जाता है। निशानी नंबर 5, दिल का बिल्कुल पुरस्कून हो जाना और आजमाइश का आसान लगना। 5वें और सबसे आखिरी निशानी ये है कि आपके अंदर से हर किस्म का खौफ, लालच और पछतावा खत्म हो जाता है। अब आपको इस बात का डर नहीं रहता कि कल क्या होगा, न ही इस बात का गम होता है कि माजी में क्या खो गया। आपका दिल एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां आपको अपनी आजमाइश से भी मोहब्बत होने लगती है, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि इस मुश्किल ने आपको अपने रब के कितना करीब कर दिया है। आप अल्लाह की रिजा में इतने राजी हो जाते हैं कि अगर हालात आपकी मर्जी के खिलाफ भी हों, तब भी आप मुस्कुरा कर कहते हैं कि या अल्लाह, जिसमें तेरी रिजा इसमें मेरी रिजा। जब बंदा इस मकामी रिजा पर पहुंच जाए, तो कायनात का उसूल है कि फिर अल्लाह बंदे की रिजा के मुताबिक फैसले फरमा देता है। ये वो आखिरी निशानी है जिसके फौरन बाद अल्लाह का कुन फ़िकून ज़ाहिर होता है और जिंदगी का रुख बदल जाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा फज्र में ऐसे ही मुतमईन दिलों को मुखातब करके फरमाया है, यौशियतुहा नफ्सु अल-मुतमइन्नतु इरजाई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। तर्जुमा, ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू इससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। जब अल्लाह आपको दुनिया ही में ये इत्मीनान क़ल्ब अता कर दे, तो ये इस बात की दलील है कि अब आपकी जिंदगी के दुख सिकमे और अंधेरे उजाले में बदलने वाले हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही खूबसूरत फरमान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर आज आपका गुमान अपने रब पर पका है, अगर आज आपका दिल अंदर से पुरस्कून है, तो यकीन जानिए कि आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है। अब बारी है आपकी दुआओं के हकीकत बनने की। वो रब जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनवे से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना दिया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दी, और जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में से रास्ता बना दिया, वही रब आज आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा करने वाला है। बस अपने हाथ उठाइए, अपने आंसुओं का नजराना पेश कीजिए और मुस्कुराकर अपने रब के कुन फयकून का इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि अब आपकी बारी है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आइए इस खूबसूरत मोड़ पर हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर अपने हाथ फैलाते हैं। क्या मालूम किसका दिल इस वक्त सबसे ज्यादा टूटा हवा हो और किसकी आमीन से हम सब की बगड़ी बन जाए। ऐ अलही, ऐ गफूर रहीम, ऐ कायनात के मालिक, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने उठे हैं, इनमें जितने भी टूटे हुए दिल हैं, जितनी भी ससकती हुई दुआएं हैं, जितने भी पोशीदा आंसू हैं, इन सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह, जो कोई भी उस वक्त जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जिसकी रातों का सुकून छन चुका है, उसे अपने कुन फीकून के माजिज़े से नवाज दे। हमारे दिलों को वो इत्मीनान और सुकून अता कर दे जो हमें तेरे फैसलों पर राजी कर दे। हमारी तड़प को, हमारे मुसल्ले पर बहने वाले आंसुओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा और हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज के उन अल्फाज ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये वीडियो वाकई आपके लिए अपने रब का एक गैबी इशारा थी, तो इस खैर के काम में अपना हिस्सा जरूर डालिए। नीचे कमेंट सेक्शन में या अल्लाह या आमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। क्या पता आपका लिखा हुआ आमीन किसी की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन अपनों के साथ, इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त
जिंदगी में मायूस हैं और जिन्हें इस वक्त अल्लाह की उस रहमत भरी तसल्ली की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ईमान को ताकत देने वाला ये सफर यूं ही जारी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे रब का कोई भी पैगाम आपसे मिस ना हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।